Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Computer Made Easier. Today we will learn about conditional structures. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive my new video notifications. So let us start. कंडीशनल स्ट्रक्चर जो हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट आर ए सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ए कंडीशन। यानी कंडीशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कंडीशन की बेस पर जो है वो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो एग्जीक्यूट होता है। इसमें ये होता है, इन्हें हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स या सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। मोस्टली आमतौर पर कंप्यूटर के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं जिस सीक्वेंस में लिखी जाती हैं उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनका जो एग्जीक्यूशन है वो आपके मुताबिक हो या कंडीशन चेक करके हो, तो इस सिचुएशन में हम फिर कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बेस कर रहे होते हैं बेसिकली कंडीशन पर। अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर वो फॉल्स होती है तो उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसकी टाइप्स में जो है इसकी 3 टाइप्स होती हैं। इफ़ स्ट्रक्चर होता है, इफ़ एल्स होता है, इफ़ एल्स इफ़, एंड फोर्थ वन इज़ स्विच। इफ़ की 3 फॉर्म्स आ जाती हैं और फोर्थ जो है वो स्विच स्ट्रक्चर आ जाता है। तो आज हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ स्टेटमेंट जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। मीन्स कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। अगर वो हमारी स्टेटमेंट जो है उस कंडीशन पहले चेक की जाती है, अगर वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, ट्रू होती है, तो उससे रिलेटेड हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अदरवाइज़ वो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है और चेकिंग द कंडीशन ये स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जो है वो एग्जीक्यूट करवाती है। तो अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और अगर ये फॉल्स होती है तो उस केस में ये कुछ भी प्रिंट नहीं कराता। मींस इसके लिए जो है वो क्या होता है आपका कि सिंगल स्टेटमेंट ओनली ट्रू कंडीशन को जो है वो ट्रू के बाद जो स्टेटमेंट आती है सिर्फ उसी को ही प्रिंट कराता है। अगर आपके सिंगल स्टेटमेंट है तो उसके लिए जो हम सिंटेक्स लिखेंगे इफ़ लगाकर कंडीशन एंड देन उसके बाद हमने स्टेटमेंट प्रिंट करा देनी है। अगर हमारी स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा हैं तो उसके लिए हम कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंटेक्स यूज़ करते हैं। यानी हमने क्या करना है, इफ़ लगाना है, इफ़ के बाद हमने कंडीशन लगा देनी है, और फिर हमें स्टेटमेंट्स को जो है वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कराना है। नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमने कंडीशन चेक करनी है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर वो फॉल्स है तो उस केस में हमारा कंट्रोल जो है वो एग्जिट हो जाएगा। तो इस इफ़ स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम करते हैं कि हमने सबसे पहले क्या करना है, हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करना है। यानी हमने क्या करना है, iostream.h इनको naya.h जो है वो शामिल कर लेनी है। उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम के अंदर आ जाना है। यहाँ मेन फंक्शन के अंदर आकर हमने यहाँ पर अपनी देखना है कि हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक a है और दूसरा b है, और उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन का जो है वो फंक्शन लगा देना है। तो फर्स्ट नंबर हमने एंटर करना है, एंटर ए नंबर cn a, फिर उसके बाद जो है एंटर सेकेंड नंबर cn b। ये सी आउट और सी इन के बारे में पहले मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, उसका मैं आपको लिंक जो है अपनी इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से इसकी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं कि सी एन और सी आउट ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे काम करते हैं। तो हमने 2 वेरिएबल्स इनपुट कर लिए, फिर हमने कंडीशन लगा दी a स्क्वायर असाइन टू b। इट मीन्स कि सेकेंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। इफ़ दिस कंडीशन सेटिस्फाइज कि हम जो भी वेरिएबल जो भी हम वैल्यूज़ देंगे अगर वो सेकेंड नंबर इक्वल होता है फर्स्ट के स्क्वायर के, तो फिर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी सेकेंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम करना है, उसमें हमने 3 वेरिएबल्स जो है वो a, b और c ले लेने हैं, और साथ में एक 4th वेरिएबल मैक्सिमम का ले लेना है। उसमें हमने तीनों
वेरिएबल्स के अंदर, फर्स्ट के अंदर, सेकंड में और थर्ड नंबर में हमने क्या करना है, इनपुट करा देनी है वैल्यूज़, यानी आपका ए, बी और सी जो है वो इनपुट हो जाएगा। तो हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले ए की जो वैल्यू है वो हमने मैक्सिमम को दे देनी है, यानी जो स्टार्टिंग नंबर होगा, सपोज हमारे पास ए की वैल्यू जो है जो थी वो मैक्सिमम के अंदर आ गई, फिर उसके बाद हम चेक कराएंगे इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम इट मीन्स बी इज़ ग्रेटर देन ए। अगर बी ए से बड़ा है तो फिर बी मैक्सिमम को असाइन करा देंगे। इस सिचुएशन में अब बी मैक्सिमम में आ जाएगा। इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम इट मीन्स कि नो मैक्सिमम के अंदर हमारे पास क्या है, बी है, तो फिर सी अगर बी से बड़ा है तो वो सी जो है वो मैक्सिमम को असाइन कर देंगे। तो अब इन तीनों वेरिएबल्स में जो भी बड़ा होगा, ए की वैल्यू ग्रेटर होगी या बी की होगी या सी की होगी, तो इन तीनों वेरिएबल्स में से जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो वैल्यू जो है वो हमने मैक्सिमम नंबर को यहाँ पर प्रिंट करा देना है। जो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा इन तीनों वेरिएबल्स में से, वो तीनों वेरिएबल्स में से मैक्सिमम नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़। ये अब इफ़ का जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं और इसको जो है वो सॉफ्टवेयर में करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि ये वर्क कैसे करता है। इसकी वर्किंग देखने के लिए हम इसको जो है वो सॉफ्टवेयर में चला लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से जो है देखिए हमने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, इंटीजर ए और बी। ए को वैल्यू साइन कराई है 5, बी को 20 और हमने अब कंडीशन लगा दी है यहाँ पर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाए। अब इसको देखते हैं, इस प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल और रन कराते हैं और देखते हैं कि जो आंसर है हमारा वो क्या निकलता है। तो देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज ए वॉज 5 और ए जो है वो ग्रेटर देन बी नहीं था। जब कंडीशन ही ट्रू नहीं थी तो इवैल्यूएट ही नहीं हुआ और आगे आके उसने प्रिंट ही नहीं कराया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि ये कैसे जो है वो काम करेगा। अब देखते हैं कि ए को हमने 30 असाइन कर दिया, बी 20 है। अब जो है ए इज़ ग्रेटर देन बी, आइदर दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अब जो है वो इवैल्यूएट होगा और उसके बाद जो हम इसका आउटपुट दे। अब देखें यहाँ पे आप आ रहा है ना, ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, क्योंकि ए जो है वो 30 था, कंडीशन ट्रू थी तो स्टेटमेंट प्रिंट हुई। इसका मतलब ये हो गया कि इफ़ के अंदर कोई भी कंडीशन तभी प्रिंट होगी जब उसमें कंडीशन जो है इवैल्यूएट होकर ट्रू होगी। अगर फॉल्स होगी तो जो है वो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा यहाँ पर। तो होप सो आपको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से जो है काम कर रहा था। यानी कि हमने जो है वो यहाँ पर आपको दिखाया कि कैसे जो है वो ए और बी जो है यहाँ पे हम उनका कंपेरिजन करा के हमने चेक किया कि आइदर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो हम चेंजेस करके वैल्यूज़ की तो हम अपने प्रोग्राम को जो है वो देख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। आपको अगर समझ आ गया है तो ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आया, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ताकि मैं आपकी क्यूरी का आंसर कर सकूं। देन अल्लाह हाफिज़।